नमस्कार दोस्तों, आर वाई स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने पार्ट फर्स्ट तो देखा ही होगा जिसमें हमने प्रमुख लोक नृत्यों को पढ़ा। अभी फ़िलहाल में कंपटीशन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न आपको आरआरबी, बैंक, यूपी पैट, यूपीएससी आदि में एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का पोर्शन कवर करेंगे। तो दोस्तों पूरा पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जैवमंडल, बी वायुमंडल, सी गोलार्ध, डी हिममंडल। दोस्तों मेरे साथ इनका आंसर देने की कोशिश करें और लास्ट में हमें बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। तो इसका राइट आंसर है जैवमंडल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? ऑप्शन इस प्रकार हैं: चार्ल्स डार्विन, यूजीनियस वार्मिंग, थॉमस मॉर्डन, अर्नेस्ट हैकल। तो इसका राइट आंसर है अर्नेस्ट हैकल। इसके साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा जिनको आप नोट करते चलें। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल द्वारा 1866 में दिया गया था। इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकस और लॉगस से मिलकर बना है। ओइकस का अर्थ होता है घर और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात पारिस्थितिकी, परिवार या तंत्र का अध्ययन करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊर्जा अंतरण के 10% का नियम किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन, यूजीन ओडोम, रेमंड लिंडमैन, अर्नेस्ट हैकल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रेमंड लिंडमैन। चलिए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रा ध्यान से करें। उपभोक्ता, प्रोड्यूसर, अपघटक और जलवायु। तो इसका राइट आंसर है जलवायु। जैविक घटक किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले सभी सजीव घटकों को जैविक घटकों में सम्मिलित किया गया है। जैसे जैविक घटकों में हरे पौधे, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, मनुष्य इत्यादि चीज़ें आती हैं। और बात करें हम अजैविक घटकों की, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ अजैविक घटक कहलाते हैं। जैसे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल आदि, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन इस प्रकार हैं: जल, सूर्य का प्रकाश, मृदा, हरा पौधा। तो इसका राइट आंसर है हरा पौधा। अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पशुओं की ज़्यादातर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पशुओं की ज़्यादातर प्रजातियां किस कारण लुप्त हो रही हैं? आवास विखंडन, अम्ल वर्षा, अत्यधिक शिकार या पानी की कमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आवास विखंडन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य पर्वत क्षेत्र में, थार मरुस्थल में, ज्वार भाटा से प्रभावित क्षेत्रों में, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ज्वार भाटा से प्रभावित क्षेत्रों में। इसके साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन्हें आप नोट करते चलें। मैंग्रोव वन छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं जो समुद्र तटों, नदियों के मुहाने पर स्थित ज्वारीय दलदली भूमि में पाए जाते हैं। इनका विकास मुख्यतः खारे पानी में होता है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में सर्वाधिक सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा विकल्प आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संधि है? ऑप्शन ए में है बान करार, ऑप्शन बी में रॉटरडैम सम्मेलन, ऑप्शन सी पर है वियना सम्मेलन या रामसर सम्मेलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रामसर कन्वेंशन। ठीक है, इसके साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, उन्हें भी आप नोट कर लें। रामसर सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को हुआ था।
इस सम्मेलन के तहत रामसर संधि 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई। विश्व आर्द्रभूमि दिवस इसी के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिमलीपाल जैव मंडल रिजर्व जो जैव विविधता के संरक्षण का संवर्धन करता है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए इस प्रकार हैं, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उड़ीसा। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके लिए, इसको भी नोट कर लें आप। यह जैव विविधता रिजर्व वर्ष 2009 में यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। मतलब यह 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है? ऑप्शन ए इस प्रकार है, UNCED, बी पर है यूनिसेफ, सी पर UNCTAD और डी पर है यूनेस्को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है UNCED। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इस प्रकार हैं। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं निकाय सम्मेलन, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म पूछ लेता हूँ, उसे भी आप नोट कर लें। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जो इसका फुल फॉर्म UNCED का, के दौरान समझौते में एक महत्वपूर्ण समझौता जलवायु परिवर्तन पर हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक कदम निम्न में से कौन सा था? नैरोबी घोषणा पत्र या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन या वियना सम्मेलन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्टॉकहोम सम्मेलन। पर्यावरण की रक्षा के लिए पहले आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम के रूप में 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टॉकहोम, स्वीडन में दुनिया के सभी देशों का पहला पर्यावरणीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में दोस्तों 119 देशों ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब RRB, ग्रुप डी, NTPC और ALP में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आगामी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का मेजबान देश कौन है? स्वीडन, चीन, इंडिया, पाकिस्तान? इसका राइट आंसर है स्वीडन। और बात करें पाकिस्तान की तो 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबान देश पाकिस्तान था और इसकी थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 1998, 1990, 1991, 1986? तो इसका राइट आंसर है 1986। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य निम्न में से किसे कम करना है? निर्वातक उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, रेडियोधर्मी उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। UNFCCC का पूर्ण रूप यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसको जरूर दिमाग में रखें, ये बहुत बार फुल फॉर्म पूछा गया है। और चलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो शहर जापान में 11 दिसंबर 1997 ईस्वी को अपनाया गया तथा यह 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता या अहमदाबाद? तो इसका दोस्तों राइट आंसर है नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर चलते हैं दोस्तों।
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। और बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर पहली बार कब हस्ताक्षर किए? महत्वपूर्ण प्रश्न। अक्टूबर 2002, सितंबर 2002, अगस्त 2002 या जुलाई 2002? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अगस्त 2002। भारत ने 22 अगस्त 2002 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब की गई थी? मार्च 1979 में या जनवरी 1985 में या दिसंबर 1980 या दिसंबर 1970? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2 दिसंबर 1970। इस अधिनियम की स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन इस प्रकार है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशंस, यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म बताया था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम या मध्य प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है असम। और बात करें असम की तो असम में काजीरंगा तथा मानस टाइगर रिजर्व भी स्थित हैं। और बात करें महाराष्ट्र की तो पेंच तथा मेलघाट टाइगर रिजर्व यह महाराष्ट्र में स्थित हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है। मिजोरम, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, इस उद्यान में भौंकने वाला हिरण पाया जाता है। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन इस प्रकार है। कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मिजोरम या गुजरात? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुजरात। भारतीय जंगली गधे जो गुजरात में पाए जाते हैं। और बात करें अंशी राष्ट्रीय उद्यान की तो यह कर्नाटक में स्थित है। दक्षिगम राष्ट्रीय उद्यान तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और मेघालय की बात करें तो बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान यह मेघालय में स्थित है। राजा जी राष्ट्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश या असम? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। और बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान तो यह गुजरात में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान यह असम में है। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों इन्हें ज़रूर नोट करते चलें, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपको परीक्षाओं में ज़रूर मिलेंगे। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो निम्न में से किसकी चेतावनी देता है? मृदा प्रदूषण की, ध्वनि प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की या जल प्रदूषण की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वायु प्रदूषण की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर कितना है? 35 डेसिबल, 65 डेसिबल, 45 डेसिबल या 20 डेसिबल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 45 डेसिबल। अगर हम बात करें दिन में यह स्तर कितना रहता है तो यह 55 डेसिबल रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुमानित मात्रा इन ppm में कितनी है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। 20, 200, 500 या 400? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 400। अगर हम प्रतिशत में बात करें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो यह 0.03% है। और हाल के शोधों से यह ज्ञात हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में 415 ppm का स्तर पार कर गई है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से किसे प्रभावित करता है?
दांतों को, किडनी को, आँख को या मस्तिष्क को? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दांतों को। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः दांतों को प्रभावित करता है। और इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें अगर, पीने वाले पानी में फ्लोराइड का सीमांत मान 1 मिलीग्राम लीटर से 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर तक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदूषण सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन इस प्रकार है: सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, या सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर, सॉल्यूबल पार्टिकल मेथड, या सॉलिड पॉल्यूशन मैटर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन इस प्रकार हैं: हम्फ्री डेवी, वाटसन तथा क्रिक, जॉन साल्क, या पाल मूलर ने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाल मूलर। DDT का आविष्कार पाल मूलर ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न। विमान में प्रयोग ईंधन, या ज्वालामुखी का उद्गार, रेडियोधर्मी किरणें, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें अगर, तो ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। इसके संरक्षण के लिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा अहम योगदान किसका है? कार्बन उत्सर्जन, कृषि कार्य, वनों का विनाश, या उद्योग? तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है कार्बन उत्सर्जन। निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? इसका दोस्तों ऑप्शन इस प्रकार है: नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आगामी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।